हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी डेली रूटीन में क्या है और मैं क्या क्या खाती हूँ, कैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कैसे मैं अपने आप को निरोगी रखती हूँ। तो मेरी अब तक 3-4 सीरीज़ आ चुकी है और मेरी अगली सीरीज़ में भी और आने वाली हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि मैं डेली रूटीन में क्या क्या खाती हूँ और मेरा डेली रूटीन का क्या है सुबह से शाम तक का। मैं अपनी जॉइंट्स की एक्सरसाइज कैसे करती हूँ, उनको हेल्दी कैसे रखती हूँ। मैं अपने बैकबोन और हमारे पैर, जो कि हमारे लिए एक पिलर की तरह हमारी बॉडी के, तो इस एज में आके बैकबोन और हमारे पैरों को कैसे मजबूत रखना है। जब तक ये दोनों मजबूत रहेंगे आप अपने आप को यंग फील करेंगे। तो इन दोनों को, अपनी बैकबोन और लेग को कैसे मैं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करके कैसे मैं उसको फिट रखती हूँ, इसका भी मैंने अभी लास्ट टाइम में ब्लॉग डाला है। और अपने जॉइंट्स, क्योंकि इस एज में आके हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि इतना यूज हो जाते हैं ये और धीरे धीरे ये लोग घिसने लगते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा पेन शुरू हो जाता है। कुछ हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वायु हमारे अंदर आ जाती है, उसकी वजह से भी जहाँ जहाँ हमारी वायु रुकती है वहाँ हमें पेन शुरू हो जाती है। तो इसकी एक्सरसाइज मैं कैसे करती हूँ और कैसे मैं इसको हेल्दी रखती हूँ, ये भी मैं अब आपको बता चुकी हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं डेली रूटीन में जो मैं खाना खाती हूँ सुबह से शाम तक, उसके अलावा मैं और क्या क्या खाती हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप घबराइए मत। आपको लग रहा होगा सुबह से शाम तक सिर्फ खाना खाना खाना, ऐसा नहीं है। जो रूटीन में हम जो खाते हैं वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या लेती हूँ वो मैं डेली नहीं लेती सब कुछ। स्किप करती रहती हूँ, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब पूरी होती रहती है। किसी भी चीज़ को हम हमेशा खाते रहें तो हमारी बॉडी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और उस चीज़ का जो भी बेनिफिट है वो हमें मिलना बंद हो जाता है। तो हमें ये कि रूटीन में कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया। तो जो जो आइटम्स मैं लेती हूँ खाने के अलावा, और बड़ी सिंपल है, ये आपको हमेशा किचन में मिल जाएंगी। कोई एक दो चीज़ें वो आप मार्केट से बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, कोई इतनी महंगी भी नहीं है। आप अपने आपको मोस्टली चीज़ें किचन में ही मिल जाएंगी। तो इसके लिए मैं और इसके अलावा क्या क्या लेती हूँ वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। और इसमें यह है कि सब कुछ आपने एक साथ नहीं खाना है। कभी कुछ ले लिया, कुछ विंटर्स की चीज़ें हैं, कुछ समर्स की चीज़ें हैं। समर वाली चीज़ें आप समर में खा सकते हो, विंटर की चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं आप विंटर्स में ज़्यादा खाते हैं। हम गुड़ वगैरह हो गया वो हम विंटर्स में ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से आप उनको डिवाइड कर सकते हो। और जब भी आपको लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप कभी कुछ ले लिया हफ्ते में, कभी कुछ ले लिया, इस तरह से आप रेगुलर उनको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं लेना, सारा दिन नहीं खाते रहना है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है। तो हमें ऐसे लगे ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते हम। मैं ऑयली चीज़ें बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत ही हल्का फुल्का लेती हूँ। और अगर कुछ बनाती भी हूँ तो सरसों के तेल में बनाती हूँ। सरसों का तेल पता है आपको हमारे लिए कितना प्यूरीफायर। मैं रिफाइंड कभी यूज़ नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ जो भी कुछ बनता है सब सरसों के तेल में बनता है, या फिर हमारे यहाँ देसी घी यूज़ होता है। रिफाइंड वगैरह हम बिल्कुल नहीं लेते और ना ही हम खाते। और वो इवन सब्जी भी बनाते तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ करते हैं, बट लेते ज़रूर हैं। घी वगैरह थोड़ा बहुत लेते, लेना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे ज़्यादा स्टिफनेस आ जाएगी और ज़्यादा दर्द करेगी। तो मैं थोड़ा बहुत, तो ये तो नहीं है कि हम क्या सोचें कि नहीं हम घी बिल्कुल ऑयल फ्री चीज़ें खाएं, वो भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं तो आप देसी घी ले लीजिए, गाय का घी ले लीजिए, इतना अच्छा होता है। और सरसों का तेल तो सबसे दी बेस्ट है। अगर देखा जाए आप सरसों का तेल लीजिए, कच्ची घानी का बेस्ट है। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और खाना बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होता है। और उसमें कोई उसमें कुछ मिलावट नहीं होती। तो हमारे तो घर में आता है, घर से ही आता है तो बिल्कुल प्योर होता है। तो हम सरसों का तेल और देसी घी यूज़ करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं बिल्कुल ऑयल फ्री चीज़ें खाती हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लेती हूँ। हाँ, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ, अगर डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया है तो आप मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को हेल्दी रखती हूँ इस पर मैं आपको सीरीज़ दे रही हूँ। तो गाइस बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ और देखिए मैं इसके साथ डेली रूटीन के खाने के साथ और क्या क्या लेती हूँ। सो गाइज इसके बाद मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा कि मैंने घर में क्या क्या मेडिसिनल प्लांट रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल मेरे को प्योर मिलते हैं।
मैं कोई उनका पाउडर वगैरह मार्केट से बहुत कम परचेज़ करती हूँ। मैंने घर में ही सब कुछ लगाया हुआ है। तो मेरे जो मेडिसिनल प्लांट जिनको कह सकते हैं, ये जो प्लांट हमारे लिए आयुर्वेद में बताया कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये एक हेल्दी फूड हमारे लिए समझ लो होता है। तो वो प्लांट जो मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं और मैं उनको कैसे यूज़ करती हूँ और किस चीज़ में यूज़ करती हूँ, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। और मेरा व्लॉग हमेशा एवरी सैटरडे 9 से 12 के बीच में आता है। तो नेक्स्ट व्लॉग का भी आप वेट कीजिए उन प्लांट्स के लिए कि मेरे घर में कौन कौन से प्लांट्स हैं और क्या यूज़ है उनका और मैं उनको कैसे यूज़ करती हूँ। सो गाइज बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। सो गाइज़ ये कुछ थोड़ी आइटम्स हैं जो मैं जनरली खाने के अलावा अपना जो डेली रूटीन है उसके अलावा खाती हूँ। बहुत ही हल्की फुल्की और ये आपको हमेशा किचन में ही मिल जाएंगी, जो आपको बाहर से कुछ ऐसा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, हमारा पेट सही रहेगा तो ईज़िली हम हर चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएंगे और उससे जो भी हमें न्यूट्रिशंस मिलेंगे वो बड़े ईज़िली मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं देखो आपको दे रही हूँ मेथी। इसमें है मेथी, अजवाइन और धनिया। इन तीनों को मैं पीस के रखती हूँ और जनरली मैं सुबह सुबह खाली पेट ये खाती हूँ रूटीन में। कभी हफ्ते में खा लिया, फिर 1-2 दिन का गैप दे दिया, फिर खा लिया। मतलब बिल्कुल रेगुलर नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा गैप देना है। इससे क्या होता है, हमें गैस नहीं बनती। अगर आपको गैस नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी एकदम फिट और आप बड़ा अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करोगे। एक गैस वायु ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे शरीर में हो तो हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है, बहुत ज़्यादा हम डल फील करते हैं। तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना, वायु, पित्त, कफ और वायु 3 चीज़ें होती है, तो वायु इससे हमारी रिमूव होती है। तो ये मैं हमेशा लेती हूँ। और गाइस ये है नीम। नीम तो कहते हैं ना एक मेडिसिनल प्लांट है, गुणों की खान है। नीम में तो वो प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आप नीम को खाओगे ना तो आपके मेरे ख्याल से 50 से 60% बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। इसको मैं घर में ही बनाती हूँ। इसका क्या, जैसे कोई पत्तियाँ वगैरह कोई टहनी तोड़ लाई, इसको घर में लाके इसके जो पत्ते हैं ना वो सारे मैं अलग कर लेती हूँ। अच्छे अच्छे पत्ते जो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं उनको हटा दीजिए। सारे पत्ते आप इसके अच्छे से तोड़ लीजिए। ये देखो, और कितने ग्रीन है। और ये नीम कड़वा वाला नीम है, मीठा नीम नहीं, कड़वा। इसकी पत्तियाँ आप देखिए बिल्कुल पॉइंटेड होंगी, बहुत ही कड़वी होती है। इसके हम सारे पत्ते निकाल लेंगे। इसमें जो भी ख़राब है वो मैं हटा देती हूँ। ये देखो, और इसको अच्छे से वॉश करके और इसको सुखाती हूँ। तो नीम तो मैं हमेशा घर में बरता हूँ। नीम तो हर जगह मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसकी पत्तियाँ आपको अलग से मिलेंगी जो बिल्कुल पॉइंटेड और लंबी लंबी होती है। बिल्कुल कड़वा नीम होता है, वो वाला आपने लेना, मीठा नीम नहीं लेना है। तो इसको मैं अच्छे से सुखा लेती हूँ और ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और कभी भी किसी भी टाइम, दोपहर को या जब भी याद आया खाना खाने के बाद, कभी भी आधा चम्मच इसको ले लिया। और गाइस आप बिलीव करोगे, इससे एक तो ब्लड शुगर हमारा कंट्रोल रहता है और मैं तो कहती हूँ नीम लेने से ना मेरा ब्लड भी प्यूरीफाई होता है, आपके स्किन पे ग्लो आता है। तो नीम तो मैं ये फ्री की दवाइयाँ हैं जो आपको अपने आसपास मिल जाएंगी। इतनी महंगी महंगी हम दवाइयाँ खाते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए, पेट साफ़ करने के लिए। नीम खाइए, आपके 50% मेरे ख्याल से बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो मैं तो हमेशा नीम खाती हूँ और ये तो मेरा रूटीन में है। जब भी दिल का, जहाँ भी मुझे नीम का पेड़ मिलता है मैं नीम तोड़ लाती हूँ, उसको सुखा के रख लेती हूँ। और गाइस उसके बाद है ये 5 सीड्स हैं, चिया, मस्क मेलन, पम्पकिन, फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर। ये 5 का आपने देखा कॉम्बिनेशन आता है, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। ये आप रखिए, कभी भी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कभी भी जब भी आपका मन करे 1 चम्मच लिया और खा लिया। बिल्कुल रेगुलर नहीं है कि रोज़ ही खाना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप डेली तो सब कुछ नहीं खा सकते ना, आप रूटीन में उसको चेंज करते रहिए। ये 5 सीड्स लिए, इसमें इतना अच्छा ऑयल होता है जो आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है और आपकी बॉडी को ऑयल देता है। और गाइस ये है कलौंजी। कलौंजी आपको पता है कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए, बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। कलौंजी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, जब भी सैलेड बनाती हूँ ना, सैलेड के ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ, इसी बहाने खाया जाता है कलौंजी। तो मेरा तो एक रूटीन है कि जब भी सैलेड बनाया उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच कलौंजी डाल दिया, पूरी फैमिली हमारी खाती है। और कलौंजी तो हमारे बालों के लिए भी आपको पता है बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए अच्छी है, हमारे पेट के लिए अच्छी है। तो कलौंजी आप रेगुलर लीजिए। और उसके बाद ये है इसबगोल, हस्क तो इतना बेनिफिशियल है। हमारे जो पुरखे थे ना, हमारे दादाजी नाना जी, वो भी खाया करते थे। तो जनरली रात को जब मैं दूध पीती हूँ तो उसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ, या नहीं भी है तो आप दही में डाल के खा सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, इसमें इतना फाइबर होता है और ये हमारे ब्लड में जाके, जो ब्लड में जो हमारे ये बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, उससे चिपक के सारा हमारा बाहर निकल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जिसको है उसके लिए तो इसबगोल बहुत अच्छा है। मैं इसको रेगुलर लेती हूँ,
मतलब कभी हफ्ते में ले लिया 2 या 3 बार, फिर स्किप कर दिया, फिर हफ्ते में 2-3 बार, मतलब अल्टरनेट डे पे ले लिया। और ये तो आपने ज़रूर लेना है। ये सब गोल सबसे बेस्ट है आपको ब्लड प्यूरीफाई करने के लिए, और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जिससे आपका पेट भी साफ़ होता है। सारी बीमारियां हमारी पेट से होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पेट बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, फाइबर हो उसके अंदर। और गाइस ये है हमारे फ्लैक्स सीड और जैगरी। इसमें फ्लैक्स सीड है, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके, और उसमें हमने वो शक्कर आती है ना गुड़ वाली, वो मिला के रखी हुई है। तो कभी कभी सर्दियाँ जैसे होती है तो रेगुलर मैं कभी कभी जैसे हफ्ते 10 दिन में ये लेती रहती हूँ मैं। तो ये ज़रूर आप लीजिए। आपको पता है फ्लैक्स सीड के कितने फ़ायदे, ये सबको पता है। तो फ्लैक्स सीड में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन फ्लैक्स सीड आपको पता है बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी, हमारे ब्लड के लिए फ्लैक्स सीड। और वो भी इसमें शक्कर डालिए, चीनी नहीं डालनी। चीनी मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, चीनी की जगह हमेशा गुड़ या शक्कर लेती हूँ। तो ये आप बना के रखिए, बस थोड़ा सा रोस्ट करके और हल्का सा कूट लीजिए। आप वैसे भी चम्मच से 1-2 चम्मच दूध के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं आप इसको। और उसके बाद गाइस ये मैं एक बनाती हूँ सर्दियों में, एक मिक्सचर होता है जिसमें बादाम है, गोंद है, और ये अखरोट है, और ये काजू है। इन चारों चीज़ों को मैं हल्का सा रोस्ट करके, घी नहीं डालती हूँ, घी हम कम लेते हैं, तो हल्का सा, या तो माइक्रोवेव में आप इसको तो हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये देखो, और ये है इसमें नारियल का बुरादा भी है। नारियल भी आपको पता है हमारे लिए कितना अच्छा है। इन सबको मैं हल्का सा ग्राइंड करके एक बाउल में रख लेती हूँ, या अपनी बॉटल वगैरह में भर के रख लीजिए, या थोड़ा थोड़ा आप पीस के खाते रहिए। मैं एकदम उसको थोड़ा थोड़ा पीसती हूँ एक बाउल में, और वो मेरा 1 हफ्ता चल जाता है। तो सर्दियों में तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और आपको पता है 4-5 चीज़ें हमारे बॉडी के लिए कितनी अच्छी, इसमें प्रोटीन्स है, ऑयल है, हर चीज़ है इसके अंदर। और इसमें थोड़ा सा अगर मीठा आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं। तो मैं आपको बताया मैं चीनी नहीं खाती हूँ, मैं हमेशा शक्कर लेती हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लेती हूँ। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और सर्दियों में तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 3-4 महीने तो मैं इसको रेगुलर लेती हूँ। और ये तो आपको लेना ही लेना। ड्राई फ्रूट आपको पता है कितने हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं इन ड्राई फ्रूट्स में। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप वैसे नहीं खा सकते, हम बड़ा आलस कर जाते, लेकिन अगर ऐसे बना होगा ना तो आप 1 चम्मच लीजिए और खाइए, सब कुछ आपके अंदर चला जाएगा। बादाम, काजू, गोंद हो गई, ये सब कुछ विंटर में आप इसको ज़रूर लीजिए। और ये मैं रेगुलर लेती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है इससे, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपको पता है बादाम, काजू, गोंद हमारे शरीर के लिए कितनी अच्छी है, गर्माइश देती है हमारी बॉडी को। और इस एज में तो हमें वैसे भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट कम बनती है इस टाइम। और गाइस इसके बाद आता है ये हमारा डाइजेस्ट करने के लिए, ये मैं एक चूरा सा बनाती हूँ। जैसे हम खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो मैं सौंफ, मुलैठी और इलायची और पेपरमेंट, इन सबको हल्का सा रोस्ट करके पीस लेती हूँ। और ये मैं हमेशा जब भी मेरे यहाँ कोई भी गेस्ट आते हैं या हम भी खाने के बाद ये ज़रूर लेते हैं। तो सौंफ के साथ साथ ये ज़रूर लीजिए, इससे आपका खाना बहुत जल्दी हजम होगा। और मैं तो ये हमेशा लेती हूँ, ये तो हमारी डाइनिंग टेबल पे बाउल के अंदर हमेशा रहता है। और ये तीनों चारों चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। और गाइस ये है सब्जा बीज आप जानते हैं ना, जो घर में तुलसी होती है उसके, ये बहुत ठंडा होता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। और सब्जा बीज तो कहते हैं ना, जो क्वालिटी तुलसी के अंदर है ना वही सब उसके, क्योंकि उसका बीज है उसी के अंदर है। तो मेरे घर में तुलसी लगी हुई है, और जब भी इसके ऊपर ये फूल से आते हैं ना, जब वो पक जाते हैं, ये देखो इसमें से ना बीज निकलने लगते, तो ये हम सब तोड़ लेती हूँ। और तोड़ के ना इसको हम अच्छे से मसलते हैं, तो उसमें से सीड्स निकल आते हैं। तो उस सीड्स को आप सोचिए, जो क्वालिटी, तुलसी तो एक तरह से आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट बताया हुआ है, तो ये आप ज़रूर लीजिए। अगर आपके घर में नहीं है तो मैं तो मार्केट से भी ले लेती हूँ। अगर सपोज़ करो नहीं भी होती है तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी ये सब्जा बीज के नाम से। और इसको खाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको सिंपली आधा गिलास पानी में मैं आधा चम्मच डालती हूँ और उसको 10-15 मिनट के लिए भिगो देती हूँ, तो ये फूल जाते हैं, तो इसके जो बीज है ये खुल जाते हैं। और इसमें आधा नींबू निचोड़ती हूँ, गर्मी के दिन होते, कहीं से भी आप सफ़र से आते हो, बाहर से आते हो, उसमें सब्जा बीज डालो, आधा नींबू निचोड़ो, 10 मिनट सिर्फ सब्जा बीज फूल जाते हैं। और उसमें हल्का सा मैं काला नमक डालती हूँ। और गर्मियों में मैं हमेशा इसको लेती हूँ।
बहुत ही ठंडक देता है और हमारे अंदर कहते हैं ना वो जो हीट आ जाती है गर्मियों में, लू लग जाती है, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये तो मैं हमेशा लेती हूँ गर्मियों की, ये मेरी एक तरह से खुराक है। जब भी मैं बाहर से आऊँगी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनके बजाय मैं यही लेती हूँ। और ये देखो इतना अच्छा लगता है ना पीने में, उसके 1 घंटे के बाद जो ठंडक मिलती है ना हमारी बॉडी को, बहुत ही बेनिफिशियल है ये। और इसके अलावा मैं कभी कभी त्रिफला भी लेती हूँ रात को, गर्म पानी या गुनगुना पानी करके, और उसके साथ त्रिफला लेती हूँ तो थोड़ी जो भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाती है। जब हमारे अंदर एसिडिटी बन रही है या हमने कभी बाहर का कुछ खा लिया, कहीं फेस्टिवल में गए वहाँ खा लिया, तो मैं त्रिफला लेती हूँ उस टाइम पे। और गाइज़ ये है ओट्स। ओट्स में तो इतना फाइबर होता है, इतना फाइबर होता है, तो हफ्ते में हम घर में 1 या 2 बार ओट्स का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं। ओट्स के चीले बना लिए, कुछ नहीं है तो जब हम कोई नाश्ता वगैरह बनाते हैं उसमें ओट्स डाल देते हैं। ओट्स तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, कुछ नहीं है तो हल्का सा पानी में इसको बॉईल करके और नमक वगैरह डाल के आप बड़े आराम से खा सकते हो, बहुत ही हेल्दी। और गाइस ये है लहसुन। लहसुन आपको पता है कितना ही बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे ब्लड को पतला करता है और प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ़्लो होता है, इसलिए हमें लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। और मैं तो अक्सर लेती हूँ सुबह सुबह खाली पेट 2 या 3 कलियाँ, हफ्ते 10 दिन में लेती हूँ, फिर थोड़ा स्किप कर देती हूँ, फिर हफ्ते 10 दिन लेती रहती हूँ, और ये मेरा रेगुलर का काम है। तो लहसुन तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही बढ़िया दवाई है। लास्ट में है डांस। डांस डांस डांस, डांस से बढ़कर कोई थेरेपी नहीं है। तो खुलकर डांस कीजिए, खुलकर मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। इससे फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, मेंटली एक्सरसाइज होती है, और बहुत ही हेल्दी फील करते हैं, बहुत ही मस्ती आती है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए, खुल कर नाचिए, डांस करिए, डांस 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 डांस। सो गाइज आपने देखा कितना सिंपल था, कितने मतलब चीज़ें इतनी इजी हैं, इतनी सस्ती चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करें तो हम बड़े हेल्दी रह सकते हैं। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हमें खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर हम शरीर को अपने को पहले से ही इतना मजबूत बना के रखें, इतना हेल्दी बना के रखें। और देखो कितनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं, इसमें मेरे ख्याल से 50-60% तो हमारी किचन में ही होती हैं। और जो 1-2 चीज़ें हैं वो आप मार्केट से भी परचेज, वो बहुत ही सस्ती आती हैं। आप दवाइयाँ देखो, थोड़े बीमार पड़ जाओगे, एक एक गोलियाँ कितनी महंगी होती हैं। तो हमें ये महंगा ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, तो हमें अपने शरीर की रक्षा खुद करनी है, हमने उसको हेल्दी खुद बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम अगर डेली रूटीन में लेते रहें ना, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, हमारी बॉडी से जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकलती रहती है। ये इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, ये हमारे अंदर जमा होती रहती हैं और वो ब्लड में आती है, ब्लड से आने के बाद वो हमारे पूरे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में जाती हैं। अगर हमारा ब्लड प्योर है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, और हम उसको डिटॉक्स कर रहे हैं साथ के साथ, तो हमें कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती। और देखिए मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, कोई कुछ नहीं है, हल्की सी बस एक लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा काजल लगाया है। मैं कोई इतना मेकअप नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल हूँ जैसा है। और मेरी एज अराउंड 60 के करीब है, और भगवान की दुआ से मैं अभी तक कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। मैं इन्हीं से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करती हूँ, और आगे भी मैं आपको सीरीज़ में बताती रहूँगी कि इसके अलावा मैं और क्या क्या करती हूँ। तो अगर मेरे से अगर किसी को इसका बेनिफिट मिलता है तो मैं अपने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो गाइज मैं अपनी रूटीन्स बता रही हूँ, मुझे लगा कि मेरे इससे किसी को अगर फ़ायदा होता है तो क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ, और जो जो मेरे लाइफ में जो जो मैं खाती पीती हूँ, और जैसे मैंने अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखा हुआ है। और मेरी हाइट 5'7" है, और 5'7" के हिसाब से मेरा वेट 65 है, और अराउंड देखिए 20-22 साल हो गए हैं, और मेरा 65 और 68 के अराउंड ही मेरा वेट रहता है। मैंने कभी अपना वेट भी नहीं बढ़ने दिया। तो वेट का भी इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, आप वेट ज़्यादा ना बढ़ाएं, अपनी हाइट के हिसाब से जो एक बैलेंस रेशियो होता है वो वेट आप रखें। तो बस यही मुझे कहना था कि मैं अपने आप को कैसे हेल्दी रखती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर। सो गाइज बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट अपने घर में लगाए हुए हैं जिनका मैं सेवन करती हूँ, और जो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट देते हैं।
सो गाइज आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।